हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में साइकोलॉजी पेपर था जिसकी एग्जामिनेशन 16 अगस्त को पहली सीटिंग में लिया गया है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां पर मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूं। आपसे जो 75 क्वेश्चन पूछा गया था उसका, ठीक है। आप लोग यहां से मैच कर सकते हो कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। आप एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया है, कितना क्वेश्चन गलत है। देखिए, सेट सीरीज की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सेट सीरीज हमारे पास सी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास बी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेट सीरीज में जो है क्वेश्चंस को बांटा गया है। क्वेश्चन सभी सीरीज में जो होता है एक ही होता है, सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस के नंबर को अल्टरनेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन होगा तो आप में क्या कहते हैं, जैसे ग्रुप बी में क्या कहते हैं, ये 10वां क्वेश्चन हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो चलिए आप लोग फटाफट से मिलाते चलिएगा, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार आप लोग फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके, सभी मैच कर सके, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो भाई साहब, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है ये आपका कोहलर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है बिजली का हल्का झटका डैश का उदाहरण है। तो बिजली का झटका, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया होगा। अगर बिजली की झटके की बात आई है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में चला गया होगा, लेकिन बिजली का झटका जो है, हल्का सा झटका जो प्रयोग किया जाता है वो पनिशमेंट के लिए किया जाता है, दंड के लिए किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आपका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि प्रबलन अनुसूची का कौन सा एक प्रकार है। तो प्रबलन अनुसूची का देखिए, एक चीज तो आज के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिला है कि जितना भी क्वेश्चंस में अगर एक ऑप्शन दिया था इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, उस सभी के सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर यही है, इनमें से सभी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां भी ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बात करेंगे, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि रेटिनल असमानता एक प्रकार की डैश है। तो रेटिनल असमानता की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो द्विनेत्रीय संकेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आप लोग एक बार शेयर करते जाओ, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किया हो तो यार लाइक कर दो, ठीक है। बात करते हैं, कहता है कि गहराई के बोध को डैश कहा जाता है। तो बात करी जाए गहराई के बोध को तो हम लोग कहते हैं त्रिविमीय प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है किसी विशेष घटना की स्मृति को क्या कहा जाता है। तो किसी विशेष घटना की स्मृति को प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आपका 8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा संपूर्ण इसके भागों से अधिक होता है। ये जो क्वेश्चन है भाई साहब थोड़ा सा डाउटेबल है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है भाई साहब आपका स्किनर होना चाहिए, ठीक है। ये श्योर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए 10वां पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग संवेदना का सिद्धांत है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण की विशेषता डैश होती है। तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं की बात कर लिया जाए तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में अवलोकन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह सर्वप्रथम प्रयोग जो है वाटसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है नियंत्रित अवस्था में आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन जो है यह किस विधि से किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त विधि है वह प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोगात्मक विधि का गुण क्या है। तो यहां भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि किसने सबसे पहले अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में प्रयुक्त किया था। तो यह जो प्रयुक्त किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था भाई साहब वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वाटसन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःनिरीक्षण विधि का अवगुण है। तो अंतःनिरीक्षण विधि का अवगुण यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन पद्धति का एक प्रकार
प्रकार है, तो अवलोकन पद्धति का प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे, फटाफट से मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन है, आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण उत्पन्न होता है जब, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सहसंबंधन बल निरोधक बल से अधिक होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति की विशेषता है, तो दीर्घकालीन स्मृति की विशेषता यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फटाफट से, देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण की विधि है, तो स्मरण की विधि की बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं, एपिसोडिक मेमोरी डैश प्रकार का होता है, तो एपिसोडिक मेमोरी की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका दीर्घकालीन स्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम निरर्थक शब्दांश का प्रयोग शिक्षण सामग्री के रूप में किया था, तो यह जो किया गया था भाई साहब एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विस्मरण पर पहला प्रयोगात्मक सिद्धांत दिया था, तो यह जो दिया गया था एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण है, तो भूलने का कारण जो है आपका समय का बीतना, ठीक है, सीखने का स्वरूप, और इसके बाद क्या कहते हैं प्रति प्रकारी अवरोध भी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण की एक विधि है, तो स्मरण की एक विधि जहां पर क्या हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आपका 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्पकालीन स्मरण की अवधि कितनी होती है, तो आपका 20 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है अल्पकालीन स्मरण की अवधि, आपका 20 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी क्या कहते हैं, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका 27 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण का एक घटक है, तो स्मरण का घटक आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश जो है यह प्रतिचित्रात्मक स्मरण का एक प्रकार है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का एक प्रकार है, तो स्मृति का प्रकार यहां पर सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि मांसपेशियां की गतिविधियों में चिंतन शामिल है, तो मांसपेशियां की गतिविधियों में चिंतन शामिल है या केंद्रीय तथा परिधीय सिद्धांत द्वारा। ठीक है, ये दोनों बताता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 31 नंबर कहता है कि चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है, तो चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत की मूल अवधारणा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चिंतन का आधार होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन भाई साहब आपका कहता है कि देखिए कहता है कि वाक्स परिकल्पना की मूल मान्यता क्या है, तो वाक्स परिकल्पना की मूल मान्यता आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन पर यहाँ कहा गया है, देखिए चिंतन का घटक है, तो चिंतन का घटक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेत भी होता है, बिंब भी होता है और भाषा भी होती है, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सीखने का नियम है, तो थार्नडाइक के अनुसार जो है यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या है, सीखने का नियम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, कहता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत डैश से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है भाई साहब किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर यह जो संबंधित है स्किनर से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवगमात्मक संगठन के केंद्रीय सिद्धांत का एक प्रकार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निकटता का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक प्रबलन का प्रभाव अनुक्रिया उत्पन्न होने की संभावना को क्या कहा जाता है, तो यहां पर देखिए इसको इंक्रीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 37 का। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन 38 कहता है कि पावलन के शास्त्रीय प्रयोग में घंटी की ध्वनि डैश होती है, तो यह जो होता है क्या होता है, तो यह स्वाभाविक उद्दीपन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत डैश से संबंधित है, तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत जो है यह थार्नडाइक से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की एक विशेषता है, तो सीखने की जो विशेषता यहां पर तीनों हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कुत्ता पर अपना क्लासिकल प्रयोग किया था, तो पावलन के द्वारा कुत्ता पर क्लासिकल प्रयोग किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्दृष्ट सिद्धांत डैश से संबंधित है, तो अंतर्दृष्ट सिद्धांत जो है यह कोहलर से संबंधित है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, किसने सीखने का क्लासिकल अनुबंध का प्रतिपादन किया है, तो यह भाई साहब किसके द्वारा किया गया है, तो यह कोहलर के द्वारा किया गया है, आप सॉरी क्या कहते हैं पावलन के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, पावलन के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हम स्वप्न देखते हैं, यह डैश का एक उदाहरण है, तो स्वप्न देखना जो है भाई
साहब यह किसका उदाहरण है, तो संवेदना का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि हम देखते हैं कि आकाश जो है यह आगे चलकर पृथ्वी से सट गई है, यह किसका उदाहरण है, तो यह प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भ्रम की क्या विशेषता है, तो भ्रम की विशेषता यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इनमें से सभी। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवगात्मक संगठन का केंद्रीय सिद्धांत है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका कि क्या कहते हैं, अवगमात्मक सिद्धांत का कौन सा नियम कहता है कि यदि वस्तु एक दूसरे के निकट है तो हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, एक साथ प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, तो यह निकटता का नियम कहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जो जुड़ा हुआ है वो आपका क्या है, तो वो आपका क्या कहते हैं, वर्थहाइमर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षीकरण के संगठन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बात करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया किसने कहा प्रत्यक्षण उद्दीपन का क्या है, तो तात्कालिक ज्ञान है। तो यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो वर्थहाइमर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि संवेदना एक डैश उद्दीपन का ज्ञान है, तो संवेदना की अगर बात कर लिया जाए तो यह सार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए श्रव्य है, तो यह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग क्या कहते हैं, तो हेमहोल्ट्ज के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल हरा नीला। आगे बात करेंगे। आपका अगला 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हेडिंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग संवेदना का एक मनोवैज्ञानिक बीमा है, तो संवेदना का रंग का मनोवैज्ञानिक बीमा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 56 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ह्यू हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संवेदना का विशेषता है, तो संवेदना का विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ये तीनों का तीनों क्या है, तो यह संवेदना का क्या है, तो विशेषता है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था बारंबारता सिद्धांत डैश का वर्णन करता है, तो बारंबारता सिद्धांत जो है किसका, तो दृष्टि संवेदना का वर्णन करता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कान के किस भाग में ध्वनि ऊर्जा स्नायु ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वह भाग कौन सा भाग है, तो आप कहोगे सर वह भाग जो है आपका अंतःकरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोचलिया कान के किस भाग में पाया जाता है, तो कोचलिया जो है यह भी अंतःकरण में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव कर्ण का जो है बाह्य परत है, तो मानव कर्ण का बाह्य परत आपका पीना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बात करेंगे। आपका 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे कान का अंग है, तो हमारे कान का अंग इनमें से सभी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है हमारे आंख में लेंस कौन होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्रगोलक के भीतरी सतह को डैश कहते हैं, तो नेत्रगोलक के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है, तो भाई साहब रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है परितारिका जब संकुचित होती है तब डैश का अनुभव होता है, तो परितारिका कब संकुचित होता है, जब प्रकाश की मात्रा काफी तेजी होती है तो क्या होता है, परितारिका संकुचित हो जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि हमारी आंख में निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है यह संवेदना के लिए उत्तरदायी है, तो वह कौन सा रंग हो जाएगा। आपका कहोगे सर यह जो है यह शंकु जो है क्या है, तो यह किसके लिए उत्तरदायी है, तो संवेदना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय श्रवण संवेदना में सन्निहित है, तो आपका हो जाएगा क्या, कान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्ञानेंद्रिय है, तो इनमें से सभी के सभी जो है ज्ञानेंद्रिय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 की क्वेश्चन की बात किया जाए तो कहता है कि स्वाभाविक परिस्थिति में मनोविज्ञान के विषय वस्तु का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी विधि कहलाती है, तो यह जो कहलाता है भाई साहब कौन सा विधि कहलाता है, तो आप कहोगे प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 70 क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि की अगर बात कर लिया जाए तो आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 71 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है, तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि जो मानी जाती है वो कौन सा मानी जाती है, तो अंतर्निरीक्षण विधि मानी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है कि किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहोगे सर यह जो कहा गया था किसके द्वारा,
तो यह कहा गया था वाटसन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर जो कि 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वुंड के अनुसार जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु डैश है। तो वुंड के अनुसार अगर बात कर लिया जाए तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है या चेतन अनुभूति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी। तो यह जो स्थापित किया गया था कहां पर, तो लिपजिंग में स्थापित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए तो आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो वुंड्स को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये 75 क्वेश्चन जो कि आपका लगभग जो है कहा जाए तो 100% आंसर जो है मैंने आपको सही बताया है, जहां से आप मैच कर सकते हो भाई साहब कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट दिखाना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताना क्लासेस आपको कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।